वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने आप लोगों को बताया था कि नेट के पेपर में मैंने कैसे 35 क्वेश्चन सही किए थे, 70 प्लस मार्क्स थे मेरे। 2 टाइम्स मैंने नेट निकाला है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एक मैं सेट की अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि पेपर 1 को कैसे हैंडल करें और सब्जेक्ट को हैंडल कैसे करें। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, अभी आया है इसका नोटिफिकेशन। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, कब फॉर्म फिलिंग है, कब आखिरी डेट है, क्या क्या कब एग्ज़ाम डेट होगा। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो डेट है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, 25 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, 25 अक्टूबर से, और 20 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। अगर आप फॉर्म में कोई गलती होती है तो 30 अक्टूबर से 22 नवंबर तक इसके आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। जो फीस रहने वाली है वो 250 रुपये रहने वाली है। वो भी एमपी के अगर मूल निवासी हैं और आपकी कोई कैटेगरी लगती है, मतलब रिजर्व्ड में है, तो अगर आप जनरल के हैं और अदर स्टेट के हैं तो 500 प्लस पोर्टल का चार्ज, तो मतलब 540 और यहाँ 250 रुपये। अगर आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती हो जाती है तो अगर आप दोबारा उसमें करेक्शन करते हैं तो उसका 50 रुपीज़ अलग से लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। विलम्ब शुल्क इसका बहुत महंगा होता है, 3000 2500। तो आप तो टाइम से ही फॉर्म भर देना। बाकी इसमें योग्यता क्या है, योग्यता मिनिमम है कि आपका अगर पीजी कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप पीजी के फाइनल ईयर में तब भी भर सकते हैं, या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में है तब भी भर सकते हैं। ये इसकी क्वालिफिकेशन है। इसमें मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 55% होना चाहिए अदर स्टेट के लिए और ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए और जनरल के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% होना चाहिए पीजी में। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए लिखा गया है कि सामान्य की तरह ही 55% होना चाहिए। ठीक है, अगर आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या फाइनल ईयर में फॉर्म भर रहे हैं तो जब इसका रिजल्ट आएगा उसके 2 साल बाद तक आपका, मतलब ये लिखा है कि परिणाम घोषित होने के 2 साल अवधि में आपका जो हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन, वो 55% होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 50% होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप रनिंग में भरेंगे तो आपके पास 2 साल टाइम रहेगा अपनी ग्रेजुएशन मतलब पीजी कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्या चीज़ दी है इसमें, आरक्षण से संबंधित में कोई नहीं है इसमें, कुछ नहीं। नेक्स्ट पेपर कैसे होगा, पेपर 3 घंटे का होगा, लगातार 3 घंटे का होगा, कोई गैप नहीं होगा। 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2, ये इसमें आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जनरल एप्टीट्यूड और टीचिंग, जो नेट का सिलेबस है वही इसका सिलेबस है। 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का मतलब 100 नंबर का। पेपर जो 2 होगा सब्जेक्ट का क्वेश्चन होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का, 200 मार्क्स का होगा, टोटल 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। ठीक है, पेपर दोनों मीडियम में होगा, हिंदी इंग्लिश ये लिखा है इसमें। ठीक है, ठीक है उसमें, ठीक है हिंदी इंग्लिश में हाँ, अगर प्रश्न कोई गलत होता है तो हिंदी इंग्लिश में हिंदी वाला को सही माना जाएगा। ठीक है, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। ये सब्जेक्ट दिए हैं, 32 सब्जेक्ट में निकली है। आप 31 सब्जेक्ट में निकली है, आपने जिससे कर रखा हो एम पीजी या पीजी रनिंग में आप उससे भर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे ये मेन सब्जेक्ट है, अफिलेटेड भी हो तो भी आप उससे भर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों ने लाइफ साइंस से नहीं किया है लेकिन उन्होंने लाइफ साइंस में दिया है, जूलॉजी से किया है पीजी, तो भी आप इसी के अंदर भरेंगे, लाइफ साइंस के अंदर। ठीक है, और इसमें ये एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ है, इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन, रतलाम, मतलब 12 जगह एग्ज़ाम सेंटर दिए हैं। ठीक है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें एग्ज़ाम डेट इसकी जनवरी में दी गई है, एग्ज़ाम डेट जनवरी में होगा। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन दोनों सम्मिलित में न्यूनतम कितना होना चाहिए तभी आपका पेपर जो होगा, 40% है ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए, 30% है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आप एमपी की वेबसाइट से भर सकते हैं, एमपी ऑनलाइन से आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। और इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि हाउ टू हैंडल पेपर 1
पेपर 1 के लिए वैसे मैंने नेट के लिए वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। इसमें भी मैं बताऊँगा कि आपको आप पेपर 1 को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और सब्जेक्ट में ही बताऊँगा कि सब्जेक्ट में आप कैसे एफिशिएंट स्कोर कर सकते हैं कम टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरी रहती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।